अस्सलाम वालेकुम। Anyone is here? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई। हम अपनी क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे और आप लोगों ने बाकी फाइल्स जितनी भी मैंने आपको शेयर की थी, आप लोगों ने कुछ पढ़ा है उसको? ठीक-ठाक हैं आप लोग? अच्छा, चलें ये भी अच्छा किया आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक, ठीक, ठीक। बस वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज़ हैं वो तो कर लिया करें। एमसीक्यूज़ को तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ना होता है, आप लोग पढ़ लिया करें। 1000 मैंने आपको वो एमसीक्यूज़ भी शेयर किए थे पहले फरहान को शेयर किए थे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंस के हैं। तो आप एट लीस्ट वो तो करें ना, ताकि आपका एक सेक्शन तो खत्म हो। चलें, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल के कुछ टॉपिक्स हमारे रहते थे, आज हम कवर कर लेते हैं वो। जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ ब्रेन। ठीक, ठीक, आंसर्स ढूँढने पड़ते हैं, तो ये तो अच्छा है, आपकी एक वो फ़ाइल बनती जाएगी, आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइएगा। और कल के टॉपिक्स का अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है तो प्लीज़ बताएँ उसमें से जो एक टॉपिक 2 1-2 रहते हैं वो भी मैं इधर शेयर कर दूँ। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स तो शायद कल करवा दिया था। तो मुझे उनमें से देखकर टॉपिक बता दें अगर कोई रहता है। मुझे लगता है ये मैंने नहीं करवाए थे, बाकी तो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए थे। ग्लैंड्स। चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेन से स्टार्ट करती हूँ। जी, न्यूरॉन्स भी हो गया, ब्रेन भी हो गया। तो मैं नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करूँगी। इंशाल्लाह हम नर्वस सिस्टम को जल्दी कवर कर लेंगे। जी, ठीक है, फ़ोबियाज़ वाला भी मुझे याद है, वो मैं कर लूँगी। ठीक। सबसे पहले नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी को कंट्रोल हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये कोऑर्डिनेट करवाता है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में और बायोकेमिकल प्रोसेसेस को कंप्लीट करता है जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं। तो महबूब ज्योग्राफी भी कल से स्टार्ट कर देंगे। कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड प्रोसेसिंग, ये इसका मेन फंक्शन है नर्वस सिस्टम का। अब नर्वस सिस्टम
का काम है कि सारी की सारी बॉडी के हर तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करना, छोटे से छोटे ऑर्गन से लेकर बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड देन बायोकेमिकल प्रोसेसिंग जो है उसको कंप्लीट कराना। ठीक है। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब ये है कि सेंटर में वो है, हेडक्वार्टर वो है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आती है। तो उसमें क्या है जी, सेंटर में ब्रेन है और ब्रेन से एक एक्सटेंशन निकलती है, टेल निकलती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से फर्दर जो है वो न्यूरॉन्स निकलेंगे, तो वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड हुए होंगे। इस वजह से हम उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं कहेंगे, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देन आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफ्री का मतलब होता है आपकी बॉडी का हर हिस्सा, एंड्स, आपके फिंगर टिप्स जहाँ पे खत्म होते हैं, आपके टोज जो हैं उनको पेरीफ्रीज कहते हैं। आपके लेग्स और बाजू जो है इन सब के अंदर न्यूरॉन स्प्रेड होते हैं, तो ये हमारी बॉडी की पेरीफ्रीज हैं, किनारे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स आप समझ लें कि रोड्स हैं जिनके थ्रू ट्रैफिक का फ्लो जो है या ट्रैफिक का जो निजाम है वो सारा का सारा चलता है। न्यूरॉन्स को डिवाइड करते हैं हम 3 टाइप्स में। सबसे जो पहले टाइप के न्यूरॉन है उनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं, इंफॉर्मेशन और स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलाई हो ये उसको भी कलेक्ट करते हैं। सो इनका काम है इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टिमुलस बॉडी के ऊपर जो फील हो रहा है उसका मैसेज लेकर आना। फिर दूसरे टाइप के जो न्यूरॉन्स हैं उनको कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। सो ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज कन्वे करना इंटर न्यूरॉन्स का काम है। क्योंकि ब्रेन के बीच में भी तो रास्ते होने चाहिए जहां से मैसेज एक जगह से जो है वो दूसरी जगह तक पास हो सके, या ब्रेन के उस रिस्पेक्टिव पार्ट को भेजा जा सके जिसका काम है उस पर्टिकुलर चीज को प्रोसेस करना। तो ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज कन्वे करना इंटर न्यूरॉन्स का काम है। फिर ब्रेन मैसेज को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद ऑर्डर देता है। वो जो ऑर्डर लेकर आते हैं वो लेकर आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है? ये एक्शन परफॉर्मर्स हैं। और ये मैसेज आपके मसल्स तक लेकर आते हैं। सो क्या हुआ, हम हमारा हाथ अगर किसी गर्म चीज को लग जाए तो वो गर्म चीज का जो स्टिमुलस है वो लेकर आएंगे। कोई भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हॉट है वो उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। देन ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज जाएगा थ्रू इंटर न्यूरॉन्स। और फिर जो ब्रेन ने उसको प्रोसेस करने के बाद ये ऑर्डर देना है कि अपना हाथ पीछे कर लें, तो वो जो ऑर्डर लेकर आएगा, जो ऑर्डर या एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो मसल्स तक ऑर्डर लेकर आएगा वो लेकर आएगा मोटर न्यूरॉन। ठीक है। तो ये हमारे 3 न्यूरॉन्स हैं
जिनका काम है एक्शन परफॉर्म करवाना और किसी भी स्टिमुलस को एनालाइज करके उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, क्योंकि काम ब्रेन का है, एनालाइज ब्रेन ने करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपर। स्पाइनल कॉर्ड, सारे के सारे ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए होते हैं, ये वापस स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेज लेकर ब्रेन तक जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेन जो है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसके फंक्शंस इधर ही मेंशन कर देते हैं। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। सबसे पहले हम हाइंड ब्रेन से पढ़ते हैं। हमारे नेक से स्टार्ट होता है ये ब्रेन का पार्ट। हाइंड ब्रेन हमारी नेक से स्टार्ट होता है और नेक से स्टार्ट हो, नेक के जो मिड में, जहां पे बिल्कुल आप नेक के सेंटर में पहुंचते हैं ना, वहां से हाइंड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है और वहां पे स्पाइनल कॉर्ड आपकी एंड होती है। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है तो हाइंड ब्रेन स्टार्ट होता है। हाइंड ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इसका काम है हमारी बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस हैं, जो सारे ह्यूमन बींग्स के बीच में सेम है, उनको कंट्रोल करना। मतलब सोना, जागना, चलना फिरना और सांस लेना, ये फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो हर इंसान परफॉर्म करता है और हाइंड ब्रेन का काम है इन फंक्शंस को कंट्रोल करना। हाइंड ब्रेन का जो पहला पार्ट है दैट इज मेड्यूला, मैं बाद में आपको डायग्राम दिखाती हूँ। फिर सेकंड पार्ट है पोन्स और थर्ड पार्ट है सेरिब्लम। इन तीनों के हम फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले मेड्यूला का क्या फंक्शन है? मेड्यूला का फंक्शन है आपका ब्रीदिंग कंट्रोल करना, ब्रीदिंग रेट, देन ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, ये इसका काम है। पोन्स का काम क्या है? सोने और जागने के बीच में ट्रांजिशन को कंट्रोल करना। सोते हैं, एक स्टेट है हमारी जिसको कहते हैं स्लीप, और दूसरी जब हम अलर्ट होते हैं तो उस स्टेट को कहते हैं वेकफुलनेस। सेरिब्लम का काम है बॉडी बैलेंस कंट्रोल करना, बॉडी बैलेंस, बॉडी पोजीशनिंग, ठीक है, बॉडी बैलेंस, बॉडी पोजीशनिंग और चलना फिरना, उसके लिए हमें मसल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो ये मसल कोऑर्डिनेशन भी इसी का ही काम है। देन आ जाते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। मिड ब्रेन का काम है सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी करवाना बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। सो इधर लिख देते हैं, इसका काम है कोऑर्डिनेशन बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन मिड ब्रेन का काम है। देन फोर ब्रेन, फोर ब्रेन को कहते हैं इवॉल्व पार्ट ऑफ ब्रेन या सबसे एडवांस्ड पार्ट ऑफ ब्रेन। फोर ब्रेन को मैं डिवाइड करती हूँ 3 पार्ट्स में और फिर उनको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। हमने दुनिया पे आने के बाद जितनी भी चीजें सीखी हैं वो फोर ब्रेन में स्टोर हैं। जो हमारी बेसिक एक्टिविटीज है ना, जो कोई खास मुख्तलिफ नहीं है बाकी इंसानों से, वो हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। इसका सबसे पहला पार्ट है थैलेमस। थैलेमस का क्या काम है? थैलेमस का काम है मूड्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करना, मूड्स एंड फीलिंग्स। देन सेकंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन देखते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन को हम कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम का काम क्या है? सेरिब्रम का काम आईक्यू से लेकर, हमारे आईक्यू से लेकर इंटेलिजेंस,
आर्ट, साइंस, मैथ, 3D इमेजिनेशन, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, देखना, सुनना, बोलना, ये सब का सब ये कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे बिहेवियर्स है ना, उसको कंट्रोल ये करता है। तो विजन का ताल्लुक भी इससे है, जो हम देखते हैं वो भी इससे कंट्रोल होता है। लिसनिंग का ताल्लुक भी इससे ही है। ठीक है। और जो 5 सेंसेस हैं हमारी, वो भी यही कंट्रोल करता है। मतलब हर वो चीज जो हमने दुनिया में आके सीखी है, देखी है, महसूस की है, वो सब का सब कंट्रोल करता है सेरिब्रम। तो सारी की सारी जो हमारी लर्निंग्स है ना, हमारी लर्निंग्स सेरिब्रम के अंदर स्टोर है। आपका आईक्यू, आपका देखना, आपका सुनना, आपका एनालिसिस करना, मतलब आपका जो एग्जाम्स पास होंगे ना, आप या आप इंजीनियर हैं या आप जो भी हैं, या जो भी आपका प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन वही होता है जो आपको काम आता होता है, जिसकी आपके पास स्किल होती है, जिसकी आपके पास डिग्री होती है, जिसको आपने सीखा हुआ होता है। ठीक है। तो वो ये सारी की सारी चीजें जो है, सारी लर्निंग्स हमारी सेरिब्रम में स्टोर होती हैं। जिस इंसान को जो भी आता है, अब किसी को घर बनाना आता है, कोई इंजीनियर है, उसको डैम बनाना आता है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी आती हैं। तो हर इंसान की स्किल दूसरे इंसान से वेरी करती है, क्योंकि डिपेंड करता है उसने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना उसने उस पे काम किया है, कितनी उसने उस पे मेहनत की है। तो वो सारी चीजें हमारी स्टोर होती जाती हैं सेरिब्रम के अंदर। सो सारी लर्निंग्स और स्किल्स बेसिकली इसके अंदर स्टोर होती हैं। फिर जो थर्ड पार्ट है, 5 सेंस, 6 सेंस, मैंने कहा ना, आईक्यू, इंटेलिजेंस, देखना, सुनना, बोलना, स्मेल करना, टेस्ट करना, हर जो चीज आप एक्सपीरियंस करते हैं दुनिया पे आने के बाद, वो सब सेरिब्रम को पता है। आपकी मेमोरी, देखने के बाद आप रोज तो नहीं अपने घर वालों को पूछते कि आप कौन है, आप कौन है। सपोज आपसे रोज भूल जाए और आप रोज पूछें देख के आप कौन है, हु आर यू। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम जो है फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट है। उसको क्या कहते हैं कि लिम्बिक सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं फर्दर 3 पार्ट्स में। लिम्बिक सिस्टम के अंदर आता है आपका लिम्बिक सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है हाइपोथैलेमस, दूसरा है एमिगडाला, एंड थर्ड वन इज हिप्पोकैम्पस। जी, अभी तक हमने सारी बातें कर ली। हमने ये नहीं बताया कि भूख और प्यास कौन कंट्रोल करता है। ये करता है हाइपोथैलेमस। एपेटाइट, थर्स्ट, प्यास भी यही लगवाता है, और आपकी बॉडी टेम्परेचर भी यही मेंटेन करता है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखना, आपको गर्म रखना, 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर रखना। आपको भूख लगाना और प्यास लगाना जो है, हाइपोथैलेमस का काम है। एमिगडाला का काम क्या है? जितने भी आपके इमोशंस हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना एमिगडाला का काम है। ये आपको सारी चीजें पूछी जाती हैं। और हिप्पोकैम्पस का फंक्शन क्या है? मेमोरी स्टोरेज। आपके ब्रेन में जितनी मेमोरी स्टोर्ड है, वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर्ड है। ये हार्ड डिस्क है, इसमें से चीजें कभी ना निकल सकती हैं, ना आपको भूल सकती हैं। जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए, जो शॉर्ट टर्म में हो वो हमें भूल जाती हैं। ये लीजिए, ये हमारा सारा का सारा ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 5 सेंसेस होती हैं। अच्छा, आपने ये राव पूछा है कि 5 सेंसेस होती हैं या 6 होती हैं। कहते हैं 5 सेंसेस को मिलाकर जो आपकी 6 सेंस है वो बनती है। मतलब आप देखकर, सुनकर, महसूस करके, टेस्ट करके, स्मेल करने के बाद
फील करने के बाद उसको आप जो है एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं, मैं फर्स्ट स्क्रीन भी दिखाती हूँ, एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जिसमें आप एक डिसीजन लेते हैं अबाउट एनीथिंग। मतलब आपने वो चीज सोची नहीं होती, पहले देखी नहीं होती, आप उसको इमेजिन कर लेते हैं, तो वो आपकी सिक्स सेंस होती है कि ये होने वाला है या ये हो सकता है। ठीक है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आप किसी फ्यूचर की चीज के बारे में या पास्ट की चीज के बारे में बात कर दें जो आपने कभी देखी ही नहीं, जो आपकी आंखों के सामने कभी हुई ही नहीं, तो दैट इज योर सिक्स्थ सेंस। मतलब आपका ब्रेन आपकी मेमोरी के अलावा सोच रहा है। ठीक है, मैम इज द मेन हेरिडिटी बाय इज द मेन, क्या कह रही हैं जी? आप इसको फरहान कह सकते हैं, अनकॉन्शियस। एग्जैक्टली, अनकॉन्शियस वैसे मुझे लगता है इंसान एक ही स्टेज पे होता है, जब जो होता है ना वो होश में नहीं होता, दैट इज अनकॉन्शियस। होश में रहते हुए जब आप चीजें कह रहे होते हैं और आपको नहीं पता, अनकॉन्शियस नहीं कहेंगे फरहान इसको, मैं आपको बताती हूँ। अनकॉन्शियस का मतलब ये है कि आप बिल्कुल ही अपनी सेंसेस में ही नहीं है। ठीक है, वो अनकॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस ये है कि आप अपनी सेंसेस में हैं, लेकिन आप एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने कभी पहले नहीं देखी। ठीक है, ये है अनकॉन्शियस। तो ये है सबकॉन्शियस। ठीक है, सबकॉन्शियस कह सकते हैं, अनकॉन्शियस नहीं कह सकते। सबकॉन्शियस, आपके सबकॉन्शियस में चीज है और आप उसको कॉन्शियस में लाकर बोल देते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस आपको होश ही नहीं है बिल्कुल, आप अपनी सेंसेस में ही नहीं है इस टाइम। ठीक है, वो अनकॉन्शियस है और कॉन्शियस कॉन्शियस है। ठीक हो गया, वो सबकॉन्शियस वाली बात थी। अब क्या कहते हैं, हेरिडिटी का पूछ रहा हूँ, हेरिडिटी क्या होती है? GESPB सही है। मिड ब्रेन में एम भी आता है, फोर ब्रेन। मैम मिड ब्रेन में एम बी और एफ भी एक्सप्लेन कर दें। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। इसका काम पता क्या है? इसका काम ये है, ये फोर ब्रेन को और मिड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करवाता है। ये आज आपके पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हो गए हैं कुछ। ठीक है जी, ये लें जी, फर्स्ट स्क्रीन देख लें नर्वस सिस्टम की, उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। जी ठीक है।